हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अंशुला पुंडी व्लॉग। सुबह के बजे हैं 9:20। पुंडी साहब रेडी हैं ऑफिस जाने के लिए और हो रही है गर्मी भयंकर वाली। हमारी भाषा में बोले तो भयंकर गर्मी चिलचिलाती हुई। और भाई आज मैंने फ़ोन कर दिया नगर पालिका में कि भैया ये साफ़ करवा दो सारा, हमारे यहाँ तो जंगल ही जंगल हो गया। ये देखो, हाँ कर दिया, आ जाएंगे 2 बजे कह रहे हैं। ये पपीते के पेड़ खा गई गाय, जो ढंग की चीज़ है वो तो खा जाती है गाय, और जो बेकार घास है वो नहीं खाता कोई भी यहाँ। ओए होए, इतनी गर्मी, मजदूरी हम भी कर रहे हैं मजदूरी। देखो हम सुबह से उठ कर रसोई में लग रहे हैं। ये देखो भाई, इधर भी बुरा हाल है घास का चारों तरफ। ये देखो पीछे तो इतनी बड़ी बड़ी हो गई। क्या दे रहे हो? ये देखो खाली कैन रख रखी है इन्होंने। एक डस्टबिन रख लो इसी में ही। आता है तो डस्टबिन लेना पड़ेगा, है ना? आता है, हाँ तो रख लो। पर उसमें फिर कूड़ा मत, पता चल रहा है इतना भी कूड़ा मत इकट्ठा कर देना उसमें कि पता चल रहा है वो भर भर के फिकरा की हाँ बस ऐसे ही थोड़ा छोटा मोटा सामान के लिए, है ना? हाँ हवा चली हवा चली, ये भाई फर्क आएगा कुछ थोड़ा सा मौसम में। ये लगा परफ्यूम कार को फुल उससे जाते हैं पुंडीर साहब एनर्जेटिक मूड में अपने। एक फील आ जाता है कि तुझे जाकर वहाँ मजदूरी करनी है, यहाँ से बिल्कुल पक्का हो गया। चलो सही बात है, मैं भी सुबह उठ के 5 बजे से मजदूरी करती हूँ। हम सब मजदूर हैं। ये दुनिया है मजदूर है। बड़ी कंपनी वाले कॉर्पोरेट मजदूर हैं, छोटे वाले बेचारे सिस्टम मजदूर, और हम घर के मजदूर हैं। ये देखो भाई, हम घर के मजदूर हैं। चल गई भाई, चल गई हवा, बदलेगा। सीधा कर लो, होगी तो हो तो गई, कट गई थी। तेज चली, बादल ले आए खींचकर कहीं से तो कुछ काम चलेगा, नहीं तो भाई गर्मी बहुत बुरी है। आ रहा है वैसे बादल, बाय बाय। आ गया बादल, उधर से आ रहा है, बस हवा खींचकर इधर ले आए। तो भाई पुंडीर साहब गए, अब हो गया ब्रेकफास्ट टाइम मेरा और नोनू का। फुर्सत से करते हैं हम दोनों बुआ भतीजी ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह से तो भागम भागी रहती है। पुंडीर साहब के साथ भी कर लेती हूँ मैं कई बार, लेकिन ज़्यादातर लेट ही करती हूँ आराम से। इनके साथ ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर ये कहते हैं वो कहाँ है सामान, मेरा रुमाल कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये ऐसे ही लगाए रखते हैं। गर्मी बहुत है, चलती हूँ और करती हूँ भाई ब्रेकफास्ट। प्लेट लग कर हो गई रेडी, बनाई है साबूदाने की खिचड़ी। पुंडीर साहब खा कर गए हैं उत्पम। वो कहने लगे मैंने कल भी मना कर रही थी खिचड़ी नहीं खाऊंगा, रात खिला देती, रात तुमने बनाई नहीं, और अब सुबह सुबह फिर खिचड़ी बनाने लग गई। तो उनके लिए बनाया उत्पम, और भाई अपने और नोनों के लिए बना ली साबूदाने की खिचड़ी। क्योंकि विरोनिका रियांश की भी गारंटी नहीं है, पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, तो हम दोनों ही से मिलकर खत्म कर देंगे, नहीं तो ये खराब हो जाता आज। तो इसलिए बना दी मैंने साबूदाने की खिचड़ी। अभी करते हैं दोनों ब्रेकफास्ट, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, आज कपड़े धोने नहीं थे क्योंकि वीरवार था। तो अभी नोनू कहने लग गई चलो बुआ रूम में बैठते हैं आराम से, आप बैठना और मैं बनाती हूँ अपनी इंस्टा की रील। नोनू ने अपना सारा सेटअप कर लिया, अपनी इंस्टा की रील बना रही थी, ये देखो सारा सेटअप। और यहाँ चली गई लाइट, और लाइट गई बहुत देर के लिए। कम से कम कितनी देर होगी नोनू? हो गया 1 घंटा तो हो ही गया भाई। 1 घंटा हो गया। आज जब पुंडीर साहब ऑफिस जा रहे थे तो सुबह ही सुबह बोल के गए थे कि तुम बैठो भाई एसी में, मुझे तो नसीब होएगा नहीं एसी, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस। दोनों कहती है अरे नहीं फुप्पू क्या बात कर रहे हो, आपका भी तो कैबिन है, आप एसी में बैठना आप भी हैं। और यहाँ हो गया पोपट। जैसे ही वो बोल कर गए और उनके जाते ही साथ लाइट चली गई। लाइट तो चली गई कोई बात नहीं, हमने अपना पंखा चला लिया। पंखा चलाने के बाद थोड़ी देर बाद हमारा इन्वर्टर भी डाउन हो गया। अब मैंने क्या फ़ोन किया उनको, मैंने कहा वाजी वाह बहुत अच्छी बात बोल कर गए, हमारे कम से कम आपको पंखा तो मिल रहा है, हमारा तो पंखा भी नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही लाइट चली गई और अभी तक नहीं आई है, 1.5 से 2 घंटे हो गए। पुराने टाइम वाला करा था अभी कुछ टाइम पहले, पर्दे को गिल्ला करके फिर हवा चेंज हो गई, हमने ये भी बंद। हाँ अब धूप इधर साइड में आ गई ना, तो हमें अब फिर ये वाला दरवाजा भी बंद करना पड़ा, नहीं तो अच्छा खासा। मेरे तो लाइट भी रखी रहेगी। तो बेचारी बाल खोल के इंस्टा पे रील बना रही थी। देखो भाई पंखे वंखे सब बंद हैं पिछले 1-1.5 घंटे से। हमने फोन किया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में और उन्होंने आज फोन भी नहीं उठाया। इसका मतलब बड़ी गड़बड़ है जिसकी वजह से वो फोन नहीं उठा रहे। नहीं तो वो फोन उठाकर बता देते हैं जी 5 मिनट में आ जाएगी या 2 मिनट में आ जाएगी, आधे घंटे में आएगी, या फिर वो मतलब कंप्लेन ले लेते हैं। आज तो वो भी फोन नहीं उठा रहे। 2-3 घंटे से ज्यादा हो गए होंगे नोनू वैसे, क्योंकि भाई लाइट तो हम इन्वर्टर तो 1 घंटे में तो बोल लेगा नहीं, इन्वर्टर तो कम से कम 3-4 घंटे तो चलेगा इन्वर्टर। हाँ 2-3 घंटे से भी ऊपर हो गए नोनू, हमने ध्यान नहीं करा।
हमें पता नहीं लगा, यही हो सकता है। इसने इन्वर्टर डाउन कर दिया, गौर से देखिए इसको। पता क्या हुआ, आज मैं पहली बार जिंदगी में जल्दी उठा था। पहली बार 12th करने के बाद, ऐसे बोल। मतलब 12th करने के बाद। हाँ 12th करने के बाद पहली बार जल्दी उठी थी। मैं 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे में उठ गया था। तो तभी लाइट गई, एसी चला हुआ था। ठीक है, अब लाइट गई, मेरा आ जाता है, आँख खोल गई, ब्रश करके टीवी के आगे बैठना। मुझे किसी ने बताया नहीं कि लाइट जा रखी थी, किसी ने बताया मुझे। मैंने सोचा आई जाएगी, एनसीआर है ना तो यहाँ लाइट जाती नहीं। भाई परसों मैंने इसे गलती से कह दिया, बहुत लाइट जाती है भाई। परसों मैंने इसे गलती से कह दिया, इसने कहा बुआ यहाँ लाइट नहीं जाती। वन विभाग कह रहा है, ये बिजली वाले मेरे साथ है ना, मैंने एनसीआर दिखा। और परसों से लाइट जा रही है, इतनी जा रही है, रात को भी जा रही है, दिन में भी जा रही है। जा रही है लाइट, घंटे के घंटे का तो घंटों होने वाला है। घंटों के लिए लाइट जा रही है भाई। फिर इन्होंने, हम इन्वर्टर पे वाईफाई चल रहा है, ठीक है, टीवी भी चल रहा है, 2-3 घंटे नहीं, मतलब 9:30 बजे से लेके 12:30 तो बज ही गए। 1 बज गया अब। हाँ ठीक है, बच्चे भी आने वाले और अब तो विरोनिका रियांश भी आने वाले हैं। मजा आएगा। जिलबिलाते हुए आएंगे। ठीक है, फिर वो लाइट आ गई, इन सब ने कह दिया मैंने चलाया, मुझे पता था लाइट नहीं आ रही। इन सब ने कहा मैंने, मतलब इन सब ने फिर हमने टाइम पास करा थोड़ी देर पहले, मम्मी और मौसी को फोन कॉन्फ्रेंस करके। नोनू कहती है मम्मी का फोन आया, फिर मौसी का फोन आया, हमने दोनों को कॉन्फ्रेंस पे ले लिया। उसके बाद नोनू कहती है फोन मत काटना, टाइम पास करने दो, तुम्हारी बातों से हमारा टाइम पास हो रहा है, नहीं तो गर्मी फील हो रही है। भाई मैंने सीरियस देरी फोन करके, मतलब उनको फोन पे ये बोला था कि भाई फोन मत काट, तो बढ़िया टाइम पास हो रहा है। भाई पहले जब तक थोड़ा ठीक लग रहा था, जब तक ये गेट खुले हुए थे, लेकिन अब तो हालत बहुत खराब हो रही है। पानी वाला मग्गा भी है। हम इससे पर्दे गिले कर रहे थे बार बार अपने, और हवा चल रही थी। चलो भाई अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, मतलब गर्मी में टाइम पास करते हैं दोनों। आने वाले हैं विरोनिका रियांश भी, करती हूँ खाने की भी तैयारी। भाई मुझे तो किचन में जाना ही पड़ेगा, विरोनिका कह रही नोनू जाए ना जाए, मुझे तो जाना ही पड़ेगा किचन में, फटाफट से खाना तैयार करती हूँ। ठीक है भाई, जल्दी करो, भूख लग रही। जल्दी करो, गर्मी में भूख लगती है, हमें तो लगती है। चलो भाई चलो चलती हूँ। ये अभी कोई आया है बाहर, तो भाई पुंडीर साहब ने भेजी लस्सी, ठंडी ठंडी बच्चों के लिए और मेरे लिए भी। और चिड़िया कह रही है मुझे भी दे दो लस्सी, है भाई। चलो भाई अभी ठंडी ठंडी लस्सी पीते हैं। तो भाई हो गई शाम, बच्चे चले। आ रखी क्या होता है, आई थी क्या? आ रही है। अरे ऊपर आंटी ने गमलों में पानी डाला है भाई। नमस्ते। तो बच्चे चले खेलने के लिए, बारिश आ रही है। चलो जाओ जल्दी। तू साइकिलिंग करेगा हैं? नहीं तो साइकिल छोड़ दे फिर, हैं? टाइम पास करेगा, टाइम पास हम करने देंगे। ओके बाय बाय। जल्दी आ जाना, ठीक है, गर्मी हो रही है। हाँ मतलब राउंड ले आओ अपने अच्छे से, हवा तो चल रही है बाहर, हवा चल रही है, अगर सही लगे तो ठीक है, नहीं तो आ जाना वापस। गर्मी लगे तो कभी चक्कर खा के गिर जाऊँ, मुझे उठा के लाना पड़े। गेट खुला छोड़ू, बंद करूँ? बंद कर देती हूँ। बच्चे चले गए हैं खेलने के लिए, नोनू कर रही है इंस्टा की रील की एडिटिंग, और पुंडीर साहब अभी आए नहीं है। मैं हूँ थोड़ी देर के लिए फ्री, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि एक स्पेशल वीडियो डालूंगी भाई, कि सबको मतलब थैंक यू जो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं रोज़ व्लॉगिंग करती थी और रोज़ इतना लंबा व्लॉग हो जाता था कि वो टाइम ही नहीं लगता। तो मैंने सोचा आज बस व्लॉग वहीं तक रखूँगी, उसके बाद स्पेशल थैंक यू बोलती हूँ भाई सबको, क्योंकि जो है सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब अच्छे से व्लॉग चला रहे हैं पूरा मेरा। उसके बाद मुझे मतलब कमेंट्स भी अच्छे अच्छे डाल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। नोनू सबसे पहले सबके उठते ही साथ कमेंट्स पढ़ती है कि अरे बुआ उसने ये लिखा, उसने ये लिखा, उसने ये लिखा। तो अच्छा लगता है जब कमेंट्स आते हैं। वैसे मैं भी अपनी तरफ से 100% मतलब सपोर्ट कर रही हूँ भाई, जिसकी भी वीडियो चल रही है पूरी चल रही है। काफ़ी दिन हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता, तो मैं स्टार्टिंग में तो मतलब कमेंट डालकर छोड़ देती हूँ। बाकी बाद का अगर बाई चांस किसी की दूसरी वीडियो चालू हो गई तो मैं कमेंट सेकंड वाला नहीं डाल पाती, नहीं तो फिर मैं सेकंड कमेंट, अगर मतलब वीडियो वहीं की वहीं रुक गई तो मैं सेकंड कमेंट भी डाल देती हूँ। बाकी मैं किचन में काम करते करते सारे भजन कीर्तन सुन लेती हूँ जितने भी हैं, और जो व्लॉग है वो मैं अपना सुबह उठकर चला देती हूँ। बीच बीच में अपना मैं झाड़ू पोछा करती रहती हूँ, तो अपना जो जो मुझे आवाज़ सुनाई देती रहती है वो मैं कमेंट डाल देती हूँ। मैं भी सबको फुल सपोर्ट कर रही हूँ, जैसे आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं
हैं ऐसे ही मैं भी कर रही हूँ, लेकिन इसी सपोर्ट से काम चलेगा, बिना सपोर्ट के भाई कुछ नहीं होता। काफ़ी टाइम से चल रहा था यूट्यूब चैनल, लेकिन अब कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है, जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है। बिना कमेंट्स के मतलब नॉर्मल व्लॉगिंग तो चलती रहती थी, फैमिली वाले तो देखते ही थे, लेकिन अब बाहर से भी कमेंट्स आ रहे हैं तो अच्छा लगता है। और भाई पता नहीं क्या हुआ यूट्यूब चैनल में, पिछले में मतलब 2 महीने में नहीं, 28 डेज होते हैं ना, 28 डेज का काउंट होता है, तो उसमें पिछले 28 डेज में मेरे 200 सब्सक्राइबर कम हो गया अचानक से। मैंने कभी ध्यान ही नहीं करा कि धीरे धीरे रोज के 50, 30, 40 मतलब पहले बढ़ते थे। ऐसा था जब मैं शॉर्ट मतलब वीडियो डालती थी या मिनी व्लॉग कह लो, जब मैं मिनी व्लॉग डालती थी तो मेरे डेली मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहते थे। लेकिन जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है तो मैंने मिनी व्लॉग छोड़ दी और डायरेक्ट व्लॉगिंग शुरू कर दी। व्लॉग मैंने इसलिए शुरू करे क्योंकि क्या है, वॉचिंग टाइम कम हो रहा था मिनी व्लॉग पे, और मतलब सब्सक्राइबर तो बढ़ते हैं लेकिन वॉचिंग टाइम इतना नहीं मिल पा रहा था, लेकिन व्लॉग में ज़्यादा वॉचिंग टाइम मिल रहा था। तो मैंने 2-3 दिन लगातार डाले व्लॉग, तो उससे मुझे आदत पड़ गई। मुझे ये ज़्यादा ईजी लगा मिनी व्लॉग से, क्योंकि उसमें एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, फिर मतलब देखना सारा, मतलब बहुत टाइम लग जाता था। इतनी देर में ये पूरा व्लॉग बन जाता है। अपना नॉर्मल जो हम लाइफ में कर रहे हैं वो अपना करते रहो व्लॉग, और बाद में रात को उसकी एडिटिंग कर दो, जो आपको क्लिप एक्स्ट्रा लग रही है उसे काट दो, जो अपना सही लग रहा है उसे डाल दो। तो मुझे ये ज़्यादा ईजी लगा, इसलिए मैंने ये डालना शुरू कर दिया। लेकिन जब से मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे लास्ट 1 ईयर से, मतलब सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे थे। अब मैं डालती हूँ शॉर्ट्स, लेकिन फिर भी उस पर भी इतने नहीं बढ़ते जितने मिनी व्लॉग पे बढ़ रहे थे मेरे सब्सक्राइबर्स। व्लॉग्स में ऐसा होता है कि मतलब 5-6 सब्सक्राइबर बढ़ते थे और 1-2 घट रहे थे, लेकिन उससे मुझे ये था कि सेटिस्फेक्शन की, मतलब ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, इक्वल ही रहते थे लगभग, वो 25,500 से ऊपर ही चल रहे थे। लेकिन अब लास्ट 28 डेज में तो भाई 199, 190 ऐसे ऐसे घटे हैं। मतलब रोज के 30-40 2-3 दिन तो ऐसा गया कि लगातार 30-40 सब्सक्राइबर एकदम से गए हैं। पता नहीं क्यों घटे, या तो वॉचिंग टाइम कम हुआ या क्या हुआ, एकदम से घट गए। चलो बताना भाई किस किस के साथ ऐसा हुआ। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया था, क्योंकि वो अपडेट होती रहती है। मैं ज़्यादा अपनी डिटेल तो नहीं दिखा सकती, लेकिन वो आपको स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, मैं आपको दिखा देती हूँ कि 199, 198 ऐसे घटे हुए हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो भाई, ये लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा मैं डिटेल दिखा नहीं सकती आपको। तो 190 है ये, परसों 199 आ रहा था, वो 2-4 सब्सक्राइबर बढ़े तो आज 190 हो गए। ऐसे घट रहे हैं। तो भाई अब कमेंट बॉक्स में बताना किस किस के सब्सक्राइबर ऐसे घट रहे हैं, और कितने, मतलब 200 से ज़्यादा किसके घटे हैं या 200 से कम किसके घटे हैं। मेरे तो इतना नुकसान हो गया, एक तो बढ़ते बड़ी मुश्किल से हैं, और अब घट गए तो और भी ज़्यादा नुकसान हो गया। चलो फिलहाल ये तो होता रहेगा, यूट्यूब है तो चलता रहेगा, हम व्लॉगिंग बंद नहीं करेंगे, चाहे हो जाए कुछ भी, मैं व्लॉग डालूंगी ज़रूर। फिलहाल आज के व्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, नए व्लॉग नई सुबह के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।